आसमाई की पूजा। आसमाई की पूजा बैसाख, आषाढ़ और माह के किसी भी रविवार को कर सकते हैं। अधिकतर संतान वाली महिलाएं ही यह व्रत करती हैं। इस व्रत के दिन भोजन में नमक का प्रयोग वर्जित है। सफ़ेद चंदन से तांबूल पर पुतली बनाकर 4 कौड़ियों को रखकर पूजा करी जाती है। फिर चौक बनाकर कलश को स्थापित करते हैं। उसी के पास आसमाई को भी स्थापित करते हैं। पूजन के बाद पंडित 12 पोटियों वाला मांगलिक सूत्र व्रत करने वाली महिलाओं को देता है। इस मांगलिक सूत्र को धारण करके ही भोग लगाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं हम आसमाई की कथा। एक समय की बात है, एक राजा था और उसके एक पुत्र था। राजा का पुत्र लाड़ प्यार के कारण मनमानी करने लगा था। वह पनघट पर जाकर गुलेल से पनिहारियों की मटकियों को फोड़ देता था। राजा ने आदेश दिया कि कोई भी पनघट पर मिट्टी का बर्तन लेकर ना जाए। तब से सभी स्त्रियां पीतल व तांबे के बर्तन लेकर पानी के लिए जाने लगीं। अब राजा के बेटे ने लोहे के टुकड़ों से पनिहारियों के घड़े फोड़ने शुरू कर दिए। इस बात पर राजा को बहुत अधिक क्रोध हुए और अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल दिया। मार्ग में उसकी भेंट 4 बुढ़ियाओं से हुई। तभी राजकुमार के हाथ से उसका चाबुक गिर गया। उसने घोड़े से उतरकर चाबुक को उठाया तो बुढ़ियाओं को लगा कि उसने उन्हें प्रणाम किया है। नजदीक पहुंचकर उन्होंने पूछा तो राजकुमार ने बताया कि उसने चौथी बुढ़िया को प्रणाम किया है। इस बात पर आसमाई बहुत प्रसन्न हुई तथा उसने राजकुमार को 4 कौड़ियां देकर आशीर्वाद दिया कि जब ये कौड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा, तुम्हें समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आसमाई देवी से आशीर्वाद लेकर राजकुमार आगे चल दिया। वह घूमता हुआ एक देश की राजधानी में पहुंचा। वहां का राजा जुआ खेलने में पारंगत था। राजकुमार ने वहां के राजा को जुए में परास्त कर दिया तथा राजा का राजपाट भी जुए में जीत लिया। वृद्ध मंत्री की सलाह से उस राजा ने अपनी राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। राजकुमारी बहुत ही सुशील और सदाचारणी थी। उस महल में उसकी सास ननंद के न होने से वह कपड़े की गुड़ियों के द्वारा सास ननंद की कल्पना करके उन्हें उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद प्राप्त करने लगी। एक दिन उसने राजकुमार को अपनी सास ननंद की सेवा करने की इच्छा के विषय में बताया तो वह राजकुमार सेना को साथ लेकर अपने घर की ओर चल दिया। अपने पिता के राज्य में पहुंचने पर उसने देखा कि उसके माँ बाप रो रो कर अंधे हो गए हैं। पुत्र के आने का समाचार पाकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। महल में प्रवेश करने के बाद बहू ने अपनी सास के चरण स्पर्श किए। सास के आशीर्वाद से उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आसमाई की कृपा से राजा रानी के नेत्रों की रोशनी वापस आ गई और उनके समस्त कष्ट भी दूर हो गए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह आसमाई की कथा पसंद आई होगी। वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।